वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नाथद्वारा के परम अधिनायक श्रीनाथ जी महाराज के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। वैसे मित्रों, मैं अकिंचन इस जगत के स्वामी श्रीनाथ जी के बारे में क्या सामर्थ्य है मेरी जो मैं आपको कुछ बता सकूं। उनकी लीला तो अपरंपार है, फिर भी उन्हीं की कृपा, उन्हीं की अनुकंपा से कुछ बातें आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि श्रीनाथ जी महाराज का धाम कहाँ स्थित है, इसके बारे में जानिए आप। तो श्रीनाथ जी का धाम नाथद्वारा भारत के राज्य राजस्थान के उदयपुर नगर के समीप 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो है जहां एक जगह पड़ती सिंघाड़, वहां पर स्थित है, जिसे अब नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। और नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी विराजमान हैं वो श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप में हैं। उसी बाल स्वरूप में जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी भुजा पर जो है धारण किया था, उसी रूप में श्रीनाथ जी विराजमान है। और श्रीनाथ जी महाराज की बाईं भुजा जो है ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठी हुई है और दाहिनी भुजा उनकी कमर पर है। और श्रीनाथ जी जो है वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय के अधिपति के रूप में जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं विश्व भर में। और नाथद्वारा में तो श्रीनाथ जी को साक्षात सजीव रूप में पूजा जाता है, एक 7 वर्ष के बाल स्वरूप की अवस्था में। अब बात उठती है कि श्रीनाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे श्रीनाथ जी का अवतरण हुआ। तो कहा जाता है कि ब्रज में गोवर्धन पर्वत पर श्री जी की ऊर्ध्व ध्वजा प्रकट हुई थी, और उसका पता ऐसे चला कि कोई गाय वहां रोज आती थी जो उनकी ऊर्ध्व भुजा पर जो है दूध अर्पित करती थी। बाद में जब आम जनमानस ने इसका पता किया तो पता चला कि वहां पर श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व ध्वजा उभरी हुई है। बाद में वहीं पर उनका विग्रह प्राप्त हुआ, जो श्यामल रंग की शिला से बना हुआ था। बाद में वही श्यामल रंग का विग्रह गोवर्धन पर्वत के समीप ब्रज जतिपुरा में स्थापित किया गया। और यह घटना लगभग आज से 500 वर्ष पुरानी है, यानी आप समझिए 1493 की घटना है, ये उस समय की है। और उसके बाद श्री जी महाराज ब्रजधाम जतिपुरा में लगभग 177 ईयर 177 वर्ष तक जो है वहीं विराजित रहे। अब मित्रों, बात ये उठती है कि फिर श्रीनाथ जी महाराज नाथद्वारा कब आए, कब पधारे नाथद्वारा। तो इसके बारे में इतिहास में झांकने पर प्रमाण मिलता है कि जब विधर्मी लोगों ने 1670 के आसपास मथुरा और उसके आसपास तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, मूर्तियां खंडित करनी शुरू कर दी, तो जो श्री जी महाराज के पुजारी थे वो उन्हें एक बैलगाड़ी में लेकर राजस्थान की ओर निकल पड़े। उन्हें लगा कि वह स्थान सुरक्षित होगा, और वह जाकर रुके सिंघाड़ नामक स्थान पर। और जब वो सिंघाड़ नामक स्थान पर पहुंचे तो श्री जी महाराज की कृपा से उदयपुर के महाराजा राणा राज सिंह वहां पर आए, और उन्होंने श्री जी महाराज के अनुकंपा से वहीं पर एक शानदार हवेली का निर्माण कराया और उसमें श्री जी महाराज को विराजित किया, जो कि आज नाथद्वारा के नाम से तीर्थ जाना जाता है। और यहाँ नाथद्वारा में जो हवेली का निर्माण हुआ था वो फरवरी 1672 में पूरा हुआ, और तब से लगभग 350 वर्ष से श्री जी महाराज नाथद्वारा धाम में विराजित हैं, और देश विदेश में उनके लाखों करोड़ों अनन्य भक्त हैं। अब बात उठती है कि श्री नाथद्वारा धाम क्यों ऐसा प्रसिद्ध है, क्यों हजारों लोग वहां रोज जाते हैं, तो जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय में अधिपति भगवान जो होते हैं श्रीनाथ जी महाराज, उनके मंदिर नहीं होते हैं, वो इन्हें जो है नंदराय जी की हवेली या नंदराय जी का घर कहते हैं। यही कारण है कि श्री जी भगवान में कोई गुंबद नहीं है, चोटी नहीं है, ना वहाँ ऐसी परंपरा है वल्लभ संप्रदाय में।
और मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है और वहाँ 7 ध्वजाएं हमेशा फहराती रहती हैं। जो श्री जी महाराज की हवेली है उसमें जो है 3 प्रवेश द्वार हैं, मोती महल, नक्कार खाना और पीतम पोल। और यही कारण है कि चूंकि उनका धाम हवेली नुमा बना है, यही कारण है वह किसी भी प्रकार की विशिष्ट वास्तुकला से प्रेरित प्रभावित नहीं है। और यहाँ लेकिन ये इतना अवश्य है कि नाथद्वारा की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला, पिछवाई कला जैसे बोलते हैं या पिछवाई कला बोलते हैं, कई लोग पिचाई कला भी कहते हैं उसे, तो वो उसके भित्ति चित्र, कागज के चित्र, भगवान श्रीनाथ जी की विभिन्न चित्र और दीवारों पर पेंटिंग, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं कहूँगा नाथद्वारा अपनी पिछवाई कला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और जो है श्री जी के दर्शन जो है दिन में 8 बार होते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि श्री जी की पूजा व्यवस्था विधान में समय का विशेष महत्व है। आज तक पिछले 500 वर्षों में कभी भी उनकी सेवा में कोई विलंब नहीं हुआ है, सब काम बिल्कुल समयबद्ध होते हैं। तो श्री जी के दिन में 8 बार दर्शन होते हैं और हर दर्शन में उनके वस्त्र अलग होते हैं, उनका भोग अलग होता है, उनके कीर्तन, भजन, पद सब कुछ अलग होते हैं। 4 दर्शन प्रातः काल में होते हैं जिनमें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग। इसके बाद 4 दर्शन सायंकालीन होते हैं जिनमें उत्थान, भोग, सांध्य आरती और शयन। और श्री जी का वैभव जो है और लीला उनकी न्यारी है। उन्हें सुंदर पोशाक, मणि माणिक के आभूषण, बहुत सारी चीज़ें, हीरा मोती, दुनिया भर की चीज़ें उनके अंग वस्त्रों में लगी हुई होती हैं और उनकी सजावट में लगाई गई होती हैं, जिससे उनकी छवि मनमोहक, मनोहारी होती है। और नाथद्वारा धाम ऐश्वर्य वैभव का भी प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। नाथद्वारा धाम को आप भारत के तमाम बड़े नामी गिरामी मंदिरों की टक्कर का धाम कह सकते हैं, जो धन संपदा के मामले में उनसे कहीं भी कम नहीं है। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने माननीय दर्शकों को कि देश का सबसे धनाढ्य अंबानी परिवार, उनके भी अधिष्ठात्र देव जो हैं श्रीनाथ जी महाराज जी हैं, वो अक्सर यहाँ आया करते। अंबानी परिवार, उनके घर में कोई भी काज हो तो श्रीनाथ जी की बिना अनुमति, आज्ञा, अनुकंपा के नहीं होता है। तो हम बात करने वाले हैं भोग प्रसाद के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि श्रीनाथ जी महाराज के जब 8 बार दर्शन होते हैं तो उनके हर दर्शन का, हर झांकी का भोग, पोशाक, परिधान, पद सब कुछ अलग अलग है। और श्रीनाथ जी भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं, उनका भोग लगता है। वैसे श्रीनाथ जी महाराज को मगध, बूंदी, खाजा, रबड़ी, खीर, मीठी मट्ठी, सेव के लड्डू, रायता, सुगंधित केसर, कस्तूरी युक्त पदार्थ, फल, मेवा आदि विशेष पसंद है। और इन्हीं सब चीज़ों का भोग प्रायः लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि श्रीनाथ जी महाराज यहाँ बाल रूप में है, तो जो उन्हें पसंद होता है उसी का भोग लगता है। और जो चढ़ाया हुआ प्रसाद है श्रीनाथ जी महाराज का, वो बाहर आप दुकानों पर ले सकते हैं, दुकानों पर बिकता है। इसके अलावा जो है नाथद्वारा प्रबंधन समिति ने बेंडिंग मशीनें भी लगा रखी हैं, उनमें भी आप जो है टोकन डालकर प्रसाद निकाल सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो नाथद्वारा धाम की है कि साफ सफाई और पवित्रता पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है, अनुशासन पर, नियम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और अब बात करते हैं पूजा के विधान की। तो मैं बताना चाहूँगा कि नाथद्वारा धाम की पूजा की पूरी व्यवस्था यहाँ के प्रधान पुजारी कहें या प्रमुख कहें श्री तिलकायत जी महाराज, जो कि जो है श्री जी के प्राकट्य काल से लेकर अब तक जो पूजा कर रहे हैं वो तिलकायत परिवार ही कर रहा है। वही इसकी व्यवस्था बड़ी श्रद्धा, नियम, संयम, विधान से करते हैं और जो है बिल्कुल दिल खोल कर उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था है तिलकायत जी की। तो तिलकायत जी भी बहुत पूजनीय माने जाते हैं नाथद्वारा में। और श्री जी के बारे में एक विशेष बात कि श्री जी का नित्य अभिषेक या स्नान जो होता है वो यमुना जी के जल से होता है, यमुना माई के जल से होता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जल नित्य ही जो है ब्रज या मथुरा वृंदावन से आप कहिए वहां से लाया जाता है और उससे जो है प्रातः काल में उनके स्नान होते हैं।
और श्रीनाथ जी के जो विग्रह के साथ जो है एक शेर, एक तोता, एक सांप, 2 गाय, 2 मोर और 3 ऋषि इस प्रकार के विग्रह के साथ स्थापित है। और विशेष पर्व जन्माष्टमी, दिवाली, अन्नकूट, होली और श्रावण मास भर यहाँ पर विशेष पूजा होती है और काफी भीड़ भाड़ रहती है। और जन्माष्टमी पर यहाँ विशेष उत्सव होता है क्योंकि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उसके बाद पूजा शुरू होती है। और जो श्रीनाथ जी के चित्र में आपने देखा है कि जो मालाएं गुलाब की उन्होंने धारण कर रखी हैं, वो 108 गुलाब की 108 मालाएं धारण करते हैं वो। और 3000 पान के जो बीड़े जो हैं बाल स्वरूप के अनुरूप जो है वो उनका भोग लोग लगाया जाता है और उन्हें बाद में उन्हें जनमानस में वितरित कर दिया जाता है। और आप में से कई दर्शकों ने देखा होगा श्री जी महाराज के दर्शन दिन में कई बार विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाए जाते हैं। वो अलग अलग काल के होते हैं क्योंकि उनके 8 बार दर्शन होते हैं, तो अलग अलग चैनल अलग अलग समय पर दिखाते हैं। और एक चीज़ और खास है श्री जी बाबा के बारे में कि शयन के समय उनके शयन कक्ष में एक जो है जिसे बंटा कहते हैं या यूं कहिए चांदी का टिफिन, जिसमें कुछ लड्डू, मिष्ठान, मीठी चीजें भरकर रखी जाती हैं। क्योंकि भगवान यहाँ बाल स्वरूप में है कि रात में उन्हें भूख लगे तो वो अपना खा सकें, तो उनके शयन कक्ष में रखी जाती हैं। और जो है भगवान को इत्र, सुगंध, केसर, कस्तूरी ये बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा श्री जी महाराज को दुर्गंध वाली चीज़ें, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, गोभी या और चीज़ें जो दुर्गंध युक्त हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इनका नाथद्वारा धाम में बिल्कुल प्रवेश वर्जित है। अब कुछ खास तथ्य नाथद्वारा धाम के बारे में कि श्रीनाथ जी महाराज की ठोड़ी यानी चिन्ह, यहाँ पर एक हीरा जड़ा हुआ है, बहुत बड़ा चमकदार हीरा लगा हुआ है जो बहुत प्रकाशवान प्रतीत होता है। जब खास तौर में जब प्रकाश कम हो तो बहुत प्रकाशवान प्रतीत होता है। और श्रीनाथ जी महाराज का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। और स्वामी गर्गाचार्य जी महाराज ने नाथद्वारा धाम के बारे में कहा था कि जो चारों तीर्थ, चारों धाम कर ले उसके लिए नाथद्वारा धाम आना अनिवार्य है, अन्यथा उसके चारों धाम का उसे पूरा फल नहीं मिलता है। तो ये नाथद्वारा धाम की महिमा है। और श्री जी की हवेली के पास ही परम भक्त मीराबाई की कुटी है जो श्री जी को पद सुनाया करती थी। और श्री जी महाराज की चरण पादुकाएं कोटा के पास चरण चौकी नामक स्थान पर जो है पवित्र धाम बना हुआ है वहाँ पर स्थापित हैं। और श्री जी धाम में एक और विशेषता है कि यहाँ पर चावलों पर श्री जी महाराज के चित्र का अंकन किया जाता है, जो वहाँ के चित्रकार स्थानीय बड़ा सुंदर करते हैं। और इन चावलों को लोग सौभाग्य का प्रतीक मानकर अपने घरों को ले जाते हैं और बाद में अपनी तिजोरियों में स्थापित करते हैं, क्योंकि श्रीनाथ का अर्थ भी है धन और ऐश्वर्य के स्वामी। वैसे तो श्रीनाथ जी महाराज का अर्थ है श्रीनाथ, श्री माने लक्ष्मी, नाथ माने स्वामी, अर्थात भगवान विष्णु के अवतार माने गए श्रीनाथ जी महाराज। और श्री जी पुष्टि मार्ग के प्रमुख देव माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग यानी कृपा का मार्ग, प्रेम का मार्ग। और इसके अलावा जो है श्रीनाथ जी को जब जगाया जाता है तो हल्का मोहक बीन का हल्का संगीत बजाकर जगाया जाता है, क्योंकि बाल स्वरूप में है, तो बड़े आराम से प्रेम पूर्वक उन्हें जगाया जाता है जब उनकी सुबह होती है। और इसके अलावा श्री जी महाराज के साथ महामाई यमुना जी और प्रभु वल्लभाचार्य जी, इनकी पूजा का विशेष फल है, विशेष विधान है। और एक चीज और जो बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि श्री जी धाम में जुराबें पहनकर आप नहीं जा सकते, सॉक्स पहनकर नहीं जा सकते। शायद इसलिए क्योंकि सॉक्स से कभी कभी स्मेल आती है, तो श्री जी को इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, तो इनका बिल्कुल निषेध है जुराबें श्री धाम में। और कुछ चमत्कारी तथ्य नाथद्वारा धाम के बारे में कि जो जगत प्रसिद्ध बात है जो हमने भी बचपन से सुनी है कि श्री जी धाम में घी और तेल के कुएं हैं, घी के कुएं हैं जो बिल्कुल हमेशा भरे हुए रहते हैं। चमत्कारी बात है, घी तेल के कुएं, दूध के हौज हैं वहां पर जो हमेशा लबालब भरे रहते हैं। अन्न के बड़े बड़े भंडार हैं जो बिल्कुल भरे रहते हैं। हजारों गौवंशों वाली गौशाला है। और इसमें एक जो चमत्कारी बात यह है कि उस गौशाला में जो गौओं का रंग होता है वो श्री जी की अनुकंपा से ही उनका रंग धारित होता है। तो ऐसी मान्यता है लोगों की
यहाँ जो है सामग्री पीसने के लिए सोने चांदी की चक्कियाँ हैं, और फूल घर है, शाक घर है, पान घर है, सिलाई घर है। इस प्रकार के तमाम प्रबंध जो है श्री जी की हवेली में ही है। और एक चीज और है, जो नाथद्वारा धाम की परिधि है, उस परिधि में जो छत है वो श्री जी के मंदिर के ऊपर ही, बाकी जो है बिना छत के हैं, जो कहीं से भी श्री जी का दर्शन किया जा सकता है। और एक बहुत चमत्कारी खास बात मैं बताने वाला हूं कि श्री जी का जो ठोड़ी का हीरा था वो चुराने का प्रयास कई बार चोरों ने किया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो जैसे ही उन्होंने हवेली की ड्योढ़ी में पैर रखा और वो अंधे हो गए। बाद में क्षमा याचना करने पर वो जो है अपने आंखें पा सके और क्षमा भागते चले गए क्षमा याचना मांगकर। और एक बार ऐसा हुआ, कोई राम भक्त था जो किसी के साथ आ गया था, और जो श्री जी महाराज के दर्शन करने बेमन से गया, लेकिन वो अपना राम 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 जप रहे थे और उनके ध्यान में राम ही थे। तो लोग ऐसा बताते हैं, ऐसा चमत्कार हुआ कि जब उन्होंने आंखें खोली तो श्री जी महाराज राम के रूप में दिखाई दिए। जो ऊर्ध्व भुजा थी वहां धनुष बाण और सब बिल्कुल अलग, मुकुट और सब बिल्कुल अलग, उनका सब चिन्ह बदल गए थे, राम के रूप में दर्शन हुए। तो ये चमत्कार बहुत भक्त मानते हैं। एक बार ऐसा भी चमत्कार लोग बताते हैं कि श्री जी महाराज की जो है विग्रह ही गायब हो गया था, क्योंकि श्री जी महाराज जो है क्रीड़ा के लिए ब्रज और वृंदावन चले जाते हैं। तो वो जो है जैसे ही वहां पुजारियों ने देखा तो वहां विग्रह था ही नहीं। बाद में जब इन्हें ध्यान करा, थोड़ी प्रतीक्षा की, तो श्रीनाथ जी का विग्रह तुरंत प्रकट हुआ वहां। तो ऐसा चमत्कार ऐसे मंदिर के बारे में बताए जाते हैं और लोगों ने माना भी है, बड़े सियाने कहते ऐसा हुआ। तो सार रूप में मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा रमणीक और बड़ा ही आनंद देने वाला और मन को शांति सुकून देने वाला धार्मिक स्थल है। आप भी अवश्य जाइएगा श्रीनाथ जी के धाम नाथद्वारा। यह उदयपुर से 48 किलोमीटर पड़ता है NH8 पर, और दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। तो आप बड़े आराम से जा सकते हैं। और दर्शन 8 बार होते हैं चूंकि दिन में, इसलिए दर्शनों के लिए तो आप जब जाएंगे थोड़ी प्रतीक्षा के बाद कोई न कोई दर्शन आपको मिल ही जाएगा। और आप जब यहाँ आए हैं तो नाथद्वारा धाम के समीप ही जो है आप देखेंगे कि द्वारकाधीश मंदिर है, शिव मूर्ति है, मंदिर चौक है, और यहाँ के पास ही ऐतिहासिक हल्दी घाटी भी है जो आकर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ आने के लिए टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप सीधे तौर पर यहाँ आकर धाम में सीधे तौर पर भी टिकट मिल जाते हैं। रुकने के लिए यहाँ अनेकों धर्मशालाएं हैं, बहुत सारी तो निःशुल्क हैं, बहुत सारी थोड़ा बहुत पारिश्रमिक के बाद मिल जाती हैं, और होटल बहुत सारे हैं, सब निरामिष प्रबंध है। आप आइए और आनंद लीजिए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, बताइएगा ये आपको कार्यक्रम कैसा लगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब लोग सदा प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, श्री जी महाराज की कृपा पर हमेशा बनी रहे, आपके सारे सकल मनोरथ पूर्ण हो। और आपसे मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि आपका स्नेह जो है संप्रेषण वेद SS को मिलता रहे। आप हमारा साथ बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी रोचक कंटेंट लेकर लगातार आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी।